नमस्कार दोस्तों, यूपी टीजीटी की साइंस से तैयारी करने वाले दोस्तों को नमस्कार। आज हम 2020 का पेपर हल करेंगे टीजीटी साइंस के। इसमें से 41 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एनिलीन की अत्यधिक ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है? तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एमीन प्राप्त होता है। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग इसके लिए नहीं किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता है? तो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका प्रयोग हम गर्म करने के लिए, प्रकाशन के लिए, यांत्रिक ऊर्जा के लिए कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन डी होगा। वोल्टाइक सेल में धनाग्र पर होने वाली अपक्रिया क्या होती है? तो इसमें एक ट्रिक है, लोन का मतलब लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन होगा और एनोड पर नेगेटिव होगा। तो जाहिर सी बात है लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन होगा तो जो राइट वाला बचेगा उस पर रिडक्शन होगा। तो वो एनोड पर नेगेटिव होगा। तो वोल्टाइक सेल पूछा है कि रिएक्शन अकर एट एनोड, तो वहाँ पर होगा क्या? लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन होगा। लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन होगा और एक लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे की ओर जा रही है। एक आदमी लिफ्ट में एक गेंद गिराता है। गेंद का त्वरण लिफ्ट में स्थित आदमी को और ज़मीन पर स्थित खड़ा आदमी को क्रमशः कैसे दिखेंगे? तो जब गेंद आदमी रहेगा तो G-A होगा और जो बाहर खड़ा स्थिर आदमी है उसका G ही रहेगा, अर्थात G-A जी आंसर होगा इसका, सी नंबर होगा। एक तत्व में समस्थानिक्स में क्या अंतर होता है? तो आइसोटॉप्स में किस चीज़ का अंतर होता है? तो मास नंबर का अंतर होता है। निम्नलिखित में से कार्बन का संचायक रूप कौन सा होता है? तो जो कार्बन का कंडक्टिंग फ्रॉम ऑफ ए कार्बन, तो डायमंड, चारकोल, ऑल ऑफ द अबव या ग्रेफाइट। तो केवल जो कंडक्टिंग का कार्य करता है वो किस पर होता है? वो होता है ग्रेफाइट। सर्वाधिक अम्लीय कौन सा होगा? एम क्लोरोफिनॉल सर्वाधिक अम्लीय होगा। पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? वे निरावेशित होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता, अर्थात अनचार्ज होंगे या निरावेशित होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अणु इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन की ओर कम अभिक्रियाशील होगा? तो लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये नाइट्रोबेंजीन में हो जाएगा। स्थिर दाब पर एक आदर्श गैस का विस्तार V1 से V2 तक फैलता है, तब किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो कार्य हो जाएगा P V2 माइनस का V1 हो जाएगा। अज्ञात प्रतिरोध या प्रेरकत्व पता लगाने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज पद्धति में शून्य रिएक्टर के रूप में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। इथेन के निम्नलिखित व्युत्पन्नों में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा? तो सर्वाधिक किसका हो जाएगा? जिस पृष्ठ का एरिया जितना बड़ा होगा, यानी साइज जिसका बड़ा होगा उसका क्वथनांक अधिक होगा। तो FCl/Br आई का वो ऊपर से नीचे जाने पर आई का साइज बढ़ेगा, तो आई का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बड़ा होगा, अधिक होगा CH5 आई का। परमाणुओं के संयोजन किसके कारण होता है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। वायु अपना संयोजन किस लिए करते हैं? ताकि क्या कर सकें? ऊर्जा में कमी के द्वारा अपना स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सके। भाई एक्वायर ऑफ स्टेबिलिटी, जाहिर सी बात है कि वो लोग एक्वायर स्टेबिलिटी बाय डिक्रीज इन एनर्जी, ऊर्जा में कमी के द्वारा स्थिरता को प्राप्त करने के लिए करते हैं।
एक धातु की छड़ के दो सिरों को सेंटीग्रेड और 110 सेंटीग्रेड तापमान पर बनाए रखा गया है। उस छड़ी में ऊष्मा प्रवाह का दर 4.0 जूल पर सेकेंड पाया गया है। यदि उस छड़ी के दो सिरों को 200 सेंटीग्रेड और 210 तापमान पर रखा जाए तो ऊष्मा का प्रवाह कितना हो जाएगा? तो ऊष्मा का प्रवाह का दर जो है यहाँ पर 4.0 जूल सेकेंड आंसर आएगा। प्रकाश रासायनिक स्थिति में अंतर्गत बेंजीन का क्लोरीनेशन क्या कहलाता है? तो जब बेंजीन का क्लोरीनेशन होता है उस पर मुक्त रेडिकल यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की प्रक्रिया होती है, यानी फ्री रेडिकल बनते हैं। एक निश्चित लंबाई की रस्सी को उपयोग निश्चित वेग से ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक पत्थर घुमाने के लिए किया जाता है। उस रस्सी में उत्पन्न होने वाला तनाव क्या हो जाएगा? तो वृत्त का जो होगा तनाव कहाँ पर, तो बात कर रहा है कि एक निश्चित रस्सी के उपयोग निश्चित वेग ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक पत्थर घुमाने पर उसका जो तनाव होगा वो वृत्त के शीर्ष पर न्यूनतम होगा। उच्च तापमान पर ऑक्सैलिक अम्ल के साथ अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट की अपक्रिया में जो स्व उत्प्रेरक का कार्य करेगा वो MnS4 होता है। MnS4 एक स्व उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? एक स्व उत्प्रेरक का कार्य जो है वह अपक्रिया के उत्पादों में से एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। वायु में लगातार रहने पर सोडियम अंत में किस में परिवर्तित हो जाता है? तो यह Na2CO3 में परिवर्तित हो जाता है। 4 मौलिक अन्योन क्रियाओं में सबसे कमजोर बल गुरुत्वीय बल होता है। ए नंबर। असंभव कक्षा कौन सी है? तो असंभव कक्षा कौन सी हो जाएगी? 3F हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसका जो n बराबर 3 है और f का मान कितना है? 0 1 2 0 1 2 3। तो ये जो n बराबर 3 आ रहा है और f बराबर यानी n बराबर 3 और f बराबर 3, ये हो ही नहीं सकता है। अतः ये कक्षा जो है असंभव कक्षा होगी। व्हीटस्टोन का सिद्धांत मालूम ही है, P/Q बराबर R/S होता है, अर्थात P बराबर Q R बराबर S वाला आंसर हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा। आयोडोफॉर्म अपक्रिया वाले यौगिक पुष्टिकारी परीक्षण कौन सा है? तो COS3 के द्वारा जो है पुष्टिकारी परीक्षण होता है। संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा स्थानांतरण घटित होती है तो किस में होती? जब संवहन की होती है, हीट ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन अकर्स, तो केवल द्रव और गैसों में। तो केवल जो संवहन की प्रक्रिया होगी तो भाई ठोस में तो नहीं होती है, तो द्रव और गैस दोनों में हो जाएगी। यदि पृथ्वी की सूर्य अपने वर्तमान दूरी के 1/4 हो तो 1 वर्ष की अवधि क्या हो जाएगा? 1/8 वर्ष। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की औसत आयु अपने विघटन नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपक्रिया करके बेंजोइक अम्ल क्या देता है? तो बेंजोइक एल्कोहल देता है। शुष्क सेल में उपस्थित ऋणाग्र क्या होता है? तो कैथोड मटेरियल प्रेजेंट इन ड्राई सेल। तो इसमें जो कैथोडिक होता है वो जिंक होता है। जलीय विघटन करने पर अमोनिया क्या देता है? तो अमोनिया बेंजामाइड देता है। फोकल लंबाई के एक अभिसारी लेंस 3F फोकल लंबाई के एक अपसारी लेंस के संपर्क में रखा जाता तो संयोजन होगा 3F/2 फोकल लंबाई का अभिसारी लेंस। योगात्मक अपक्रिया निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है? तो जो डाल अपक्रिया होती है वे योगात्मक रिएक्शन देते हैं। सोर्स की ऊष्मा देने वाली ऊर्जा स्रोत जो होता है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन के हीलियम का उत्पादन हो जाएगा। निम्नलिखित में से जिसका अस्तित्व नहीं है तो वो कौन सा है?
तो F5 सब में है। SPF तो नाइट्रोजन जो है एक तरीके से जो SbPF ऐसे सब धातु हैं, और ये नाइट्रोजन गैस है तो एक्सट्रीमली इसका तत्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं उनके आवर्ती फलन होते हैं। तो जो मेंडलीव साहब हैं यही इन्होंने किस पर दिए थे, ये एटॉमिक वेट के आधार पर यानी परमाणु भार के आधार पर बताए थे। एक महिला जिसका पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 kg है, वहीं उसकी त्रिज्या 2 गुनी पड़ने पर अंतरिक्ष यान में सवार है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो एक महिला जिसका पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 kg है, तो पृथ्वी की त्रिज्या 2 गुनी त्रिज्या की ऊंचाई पर अंतरिक्ष यान में सवार है, तो उसका द्रव्यमान वही रहता है, द्रव्यमान नहीं चेंज होता था, द्रव्यमान 60 kg होगा। नब्बे सेंटीग्रेड के स्थिर कालांतर से दो लोलक दोलन करते हैं। यदि उनमें एक का आवर्तकाल 2 सेकंड है तो दूसरे का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। जब एक का आवर्तकाल 2 सेकंड है तो दूसरे का भी आवर्तकाल 2 सेकंड हो जाएगा। क्लोरीन क्या होता है। उपचयन एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, निसंक्रामक एजेंट, उपयुक्त सभी। डेनियल सेल में क्या क्या होते हैं। डेनियल सेल में जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड के रूप में होते हैं। बाहरी बल द्वारा एक पिंड पर किया गया कार्य उसमें यह परिवर्तन लाने में योगदान करता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन लाने में योगदान करता है। आवर्त में सर्वाधिक विद्युत इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा, सीजियम। हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में RB और E क्रमशः त्रिज्या इलेक्ट्रॉन की घटी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा क्वांटम संख्या n के अनुपातिक होगी। तो ये इसका आंसर होगा Br। आज की क्लास ख़त्म हुए, नेक्स्ट पार्ट पर हम बाकी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। नमस्कार।